उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में 3528 खाली सीटों को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, तमाम हमारे भाई और बहन परेशान हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, फोन भी करते हैं अनावश्यक सुनवाई को लेकर। रीट संख्या 26,813/2018 में लगभग 99% बहस पूर्ण हो चुका है। लगभग 20 बहस विगत 2 वर्षों में हो चुका है। कठिन परिश्रम किया गया है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब रही बात बहस को लेकर, तमाम भाई परेशान भी हैं। हम कई ऑडियो वीडियो में आप लोगों को अवगत भी करा चुके हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक बहस करवाना ना उचित है, ना हमारे आपके भविष्य के लिए बेहतर है। क्योंकि बेहतर तब रहेगा जब जितने भी भाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट संख्या 26,813 में कनेक्ट हैं, कोई भाई छूटने ना पाए, कोई बहन छूटने ना पाए, सबको वर्दी मिले, तब हमारा आपका संघर्ष पूर्ण माना जाए। आर्डर तो आना तय है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम आप जल्दबाजी करते हैं, समय के खिलाफ जाते हैं, तो शायद भुक्तभोगी भी हो सकते हैं। कहीं जनरल अलाउ हो गया तो तमाम हमारे भाई जो सुरक्षित जोन में हैं वो असुरक्षित जोन में चले जाएंगे। तो हमें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। काफी लोग राय देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस हो जाए, अध्यापकों का परिणाम घोषित हो गया, जजमेंट आ गया। तमाम ऐसे भर्तियों का उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि हर एक भर्ती सामान्य नहीं होता है। आप लोग को भी शायद पता भी होगा और जरूर अनुभव करिएगा। हर एक भर्ती एक नियमावली पे नहीं होता है। अलग अलग भर्तियों का अलग अलग नियमावली होता है, अलग अलग विज्ञापन होता है, अलग अलग नियम के तहत पूरी भर्ती की जाती है। तो हमें हर एक भर्ती अपनी भर्ती समझ लेना ये गलत है, बेवकूफी है। दूसरी बात, जब तक हम जज के सामने अपनी पूरी मुद्दा, अपनी पूरी बात बेहतर से बेहतर ढंग से नहीं रख पाते हैं, नाकाम रहते हैं, तो शायद जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम, यही काम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्योंकि जज अपने चैम्बर में आपकी कुछ ही बात सुन पाएंगे। तो ऐसे स्थितियों में समस्या हो जाता है। और हम ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जरा सा चूक, जरा सा गलती हमारी आपकी भविष्य को तबाह कर सकता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तमाम हमारे भाई बहन जज्बात में आके तमाम प्रकार का राय देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डेट लगवाना, इम्पोर्टेंट मुद्दा, ये सारी चीजें तमाम भाइयों के द्वारा ग्रुप में सूचना मिलता है, ग्रुप के माध्यम से, और फोन में भी राय देते हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, आपका जीवन अकेला है, आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हजारों भाइयों के जीवन हमारे कंधों पे है। हम ऐसा गलत कार्य कभी नहीं कर सकते। जब हमको लगता है कि हम आप सुरक्षित हैं, हम अपनी बात पूरी हमारे अधिवक्ताओं, सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट के द्वारा जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के कोर्ट में पूरी बेहतर से बेहतर पक्ष रख सकते हैं। हमें कामयाबी का 101% फैसला हमारे तरफ आ सकता है। वो समय हमको मालूम होने लगेगा, एहसास होने लगेगा, तो हम जरूर डेट लगवा के तुरंत बहस करवा लेंगे। हम आप एक डेट के पीछे हैं,
एक डेट में हमारी आपकी भविष्य तय होने वाली है। हम मानते हैं बेरोजगारी में समय बिताना बहुत दुर्लभ कार्य है, लेकिन हमें समय के साथ साथ अपने भविष्य का भी चिंतित जरूर होना चाहिए। तो हम सभी भाइयों को एडवाइस देते हैं कि जैसे आज तक आप धैर्यता का परिचय दिए हैं, वैसे कुछ दिनों जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख तक लॉकडाउन है। अभी आप बीच में देखे होंगे चीफ जस्टिस के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 8 तारीख से न्यायालय सामान्यतः प्रारंभ होगा। 2-2 घंटा कुछ अंतराल के बाद सुनवाई होगा, क्रिमिनल केस का और सामान्य मैटर का। लेकिन 8 तारीख के पहले अति आवश्यक समझ के चीफ जस्टिस के द्वारा अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मित्रों, लॉकडाउन में कोई भीड़ नहीं लगा सकता और उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोई भी न्यायालय है, न्यायालय का एक गरिमा होता है। जब जस्टिस ही लॉकडाउन का पालन नहीं करा पाएंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। इस वजह से मेरा सोचना है कि चीफ जस्टिस अपना कदम वापस लिए, और जो मेरा सोचना है कि 17 तारीख के बाद पुनः धीरे धीरे कोर्ट प्रारंभ होगा। इम्पोर्टेंट केसेस, फ्रेश केसेस सुनवाई प्रारंभ, फिर 1 सप्ताह के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगे और फिर सुनवाई कराने में कोई समस्या नहीं होगा। मित्रों, कोर्ट के अंदर भीड़ तो 1 माह तक नहीं जा सकता है कोई, लेकिन हम लोग पहले से ही मुंशी का पास बनवा के रेडी है। कोर्ट के अंदर जाना आना कोई हमारे लिए बहुत समस्या नहीं होगा। तो आप लोगों से हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जज्बात में आके कोई हम आप गलती ना करें। बाकी जस अपजस परिणाम ये सब ईश्वर के बस में है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, कर्म करना है, और उसी कर्म और कोशिश के बल पे जो हमारे विपक्ष में था उसे हम आप पक्ष में लाए हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान सभी याची भाइयों और बहनों का है। आप लोगों का योगदान ना रहा होता तो शायद यह केस इस स्थिति में नहीं आता। तमाम भाइयों का जो भविष्य, बहनों का भविष्य बनने वाला है, शायद वो अंधकार में जा सकता था। जो सीटें हमको मिलने वाला है वो नहीं मिलता। ये भी कन्फर्म। आप लोग जानते हैं कि नियमावली हमारे विरुद्ध था, भर्ती बोर्ड हमारे विरुद्ध था, सरकार हमारे विरुद्ध थे, हेडक्वार्टर हमारे विरुद्ध था, सारे चीजें हमारे विरुद्ध था। लेकिन हमारा आपका प्रयास, हमारा आपका कोशिश, हमारा आपका सत्य की लड़ाई, जो संघर्ष था वो विफल नहीं हुआ, सफल हुआ। लेकिन सफलता तब माना जाएगा जब जितने भी याची भाई और बहन हैं पूर्णतः सफल हो जाएंगे और वर्दी उनको मिल जाएगी। इसी निष्ठा से कार्य किया जाता है, एम से उद्देश्य से काम किया जाता है। आज तक जो भी काम किया गया है ईमानदारी से काम किया गया और आगे भी करता रहूंगा जब तक हमें आपको सफलता नहीं मिल जाता। लेकिन एक जल्दबाजी, एक गलत निर्णय पूरा जीवन तबाह कर सकता है, हमारा आपको और हमारे विपक्ष को फायदा पहुंच सकता है। इसलिए हम आप जो भी कार्य करें वो बहुत सावधानी, राय विमर्श लेके अपने अधिवक्ताओं से, जूनियर सीनियर, तब जाके हम कार्य करें। दूसरी बात और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, काफी हमारे भाई ऐसे भी हैं बहुत परेशान हैं याची आर्डर और जर्नल आर्डर को लेकर। देखिए, क्योंकि कई भर्तियों में जो जजमेंट आया है, जर्नल आर्डर भी आता है और याची आर्डर भी आता है।
तो हर एक भर्ती को अपना भर्ती समझ के तुलना करना ये गलत है। पहली चीज, जर्नल ऑर्डर क्यों नहीं आ सकता? जर्नल ऑर्डर आने के लिए कट ऑफ डाउन किया जाएगा। कट ऑफ डाउन करने का हमारे नियमावली में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए ज्यादा तवज्जो याची ऑर्डर को मिल सकता है। दूसरी बात, जब भर्ती ज्यादा दिन खींच जाता है तब सरकार, विपक्ष, बोर्ड यही चाहता है जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं या नहीं ओवर एज हुए हैं, उसका मतलब नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लाभ पेटिशनर को ही मिलता है। कई चीजें हैं जो पेटिशनर ऑर्डर अलाउ हो सकता है। हमारा एक काम है संघर्ष करना, कोशिश करना। अभी तक जो कोशिश था हमारा कि सीट को कंफर्म कराना। कोई भर्ती हो जस्ट तभी ऑर्डर देते हैं जब सीट कंफर्म होता है। सीट कंफर्म हुआ। दूसरा हमारा बहुत बड़ा समस्या था कैरी फॉरवर्ड, जो रूल में था, लेकिन हमको पता था कि भर्ती बोर्ड एक नहीं हजारों गलतियां किया है। वेटिंग लिस्ट खुद लगाए हैं, तो उन्होंने नियम का पालन नहीं किया है। इसलिए हम पूर्णतः स्वस्थ थे कि हमारा वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और उसमें हम कामयाब भी हुए। जहां तक मेरा सोच रहा है, अनुभव है कि आज तक इतिहास गवाह है कोई वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इतनी बड़ी 2, 4, 10, 50, 100 की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज तक जो इतिहास गवाह है, जो हमें नॉलेज है, उस अनुसार हम आपको अवगत करा सकते हैं कि आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग चिंतित थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंतित नहीं रहते हैं। जिस दिन बहस होता है उस दिन हमारी पूरी टीम, तमाम भाई हमारे जो टीम में हैं, काफी संघर्ष करते हैं, साथ देते हैं और पूरी चिंतित में रहते हैं हम लोग, क्योंकि ये कोर्ट है। 1 मिनट में हमारा जो रिजल्ट है विपक्ष में भी जा सकता है। उसको लेके जो बहस के एक दिन पहले काफी मंथन होता है, कोर्ट में जाने से पहले तमाम प्रकार का विचार विमर्श होता है, हमारे अधिवक्ताओं से द्वारा राय लिया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग पीछे भी हटे हैं बहस करवाने से, लेकिन ये चीज आपको नहीं बताया गया। कभी कभी जो अखाड़े में जाता है पहलवान, जब वो जीतने का प्रयास सारा विफल हो जाता है, तो वो ऐसा लड़ाई लड़ता है समय बिताने के लिए। वही कार्य हम लोग काफी डेट में किए हैं। जब हमें लगता है कि हमारे जस्टिस हमारे विफल जा सकते हैं, तो हम लोग रातों रात सप्लीमेंट्री तैयार करके दाखिल करा देते थे, जिससे उस दिन हम बच जाएं। एक लड़ाई जीतने के लिए सही समय और सही वार का इंतजार करना चाहिए। यही चीज हम लोग किए हैं, जल्दबाजी कहीं नहीं दिखाए हैं। हमारे जो भी अधिकारी, जो भी हमारे अधिवक्ता हमें एडवाइस दिए हैं, उस हिसाब से हम आगे कार्य करते रहे। इस लड़ाई को जीतने के करीब में हम हैं। इसमें हमारे तमाम श्रेय हमारा नहीं है मेरे भाई, इसमें हमारे भाइयों का जो हमारा साथ दिए समय समय पे, हम जो भी कहें उस बात में सहमति जताए तमाम भाई और बहन, आज उसी का देन है कि यूपी में 2015 खाली सीट का चर्चा चलता है और जीत के हम बहुत करीब हैं। लगभग उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 10,000 अधिवक्ता हैं। लगभग सभी अधिवक्ताओं को ये 2015 खाली सीट का जानकारी है, नॉलेज है कि ये कोर्ट में चल रहा है, डिसाइड होने वाला है।
आप किसी भी अधिवक्ता से ऑर्डर आप दिखाओगे, आपको जरूर, जब तो वो अधिवक्ता सही होगा तो जरूर आपको जानकारी यही देंगे कि आप लोग केस जीतने वाले हैं। ये केस हम लोग इतने आसानी से नहीं जीते हैं, काफी कठिन परिश्रम किया गया है। तपती धूप, कड़क ठंडियों में परिश्रम किया गया है, जिससे आज तक कभी ये सोचा नहीं गया है कि आगे क्या होगा। जो भी होगा हम अपना कार्य करते रहे। भगवान गीता में उपदेश दिए हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि मनुष्य के बस में सिर्फ संघर्ष करना, कोशिश करना, परिणाम मनुष्य के बस में नहीं है। लेकिन आप संघर्ष और कोशिश बेहतर ढंग से आप करते हैं तो जो सकारात्मक रिजल्ट हमेशा आता है। नकारात्मक रिजल्ट को भी सकारात्मक रिजल्ट में परिवर्तन होता हुआ हमने देखा है संघर्ष के बल पे। तमाम ऐसे भाई हैं जो न्यायालय में जाते ही जल्दबाजी कर देते हैं और उसका दिशा और दशा दोनों नकारात्मक रिजल्ट लेके आता है। हम आप ऐसा नहीं किए, क्योंकि वर्दी बहुत सख्त जरूरत था। हम भी, आप भी, सारे जितने हैं 2015 कैंडिडेट जो किसी कारणवश कुछ नंबरों या ज्यादा नंबरों से चूक गए हैं, वो अधिकतर ओवर एज हो चुके हैं, जो उनको दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र 2015 मेरिट भर्ती जो 3528 खाली सीट ही एकमात्र विकल्प। तो हम लोग का जो भी कार्य आगे करना है बहुत सावधानी पूर्वक करना है। अपने अधिवक्ताओं से राय विमर्श लेके आगे कदम बढ़ाना है। आप लोग इस बात को लेके एकदम कन्फर्म रहिए कि समय नहीं बिताया जाएगा। जैसे ही न्यायालय पूर्णतः खुलता है तुरंत एप्लीकेशन पड़ जाएगा। एप्लीकेशन एकदम तैयार करके रखा हूं, डेट कंफर्म करवा लिया जाएगा। कोशिश यही किया जाएगा कि बुधवार को डेट लगे, अंडर 10 में डेट लगे, सीरियल नंबर। जिस दिन डेट लगेगा उस दिन हमारे सभी अधिवक्ता बहस में इकट्ठा होंगे, चाहे कुछ और भी धनराशि उनको देना पड़े। और हमारा ये पूर्णतः कोशिश रहेगा कि जो बहस हो सिर्फ एक ही मुद्दा पे बहस हो, सिर्फ पेटिशनर अलाउ के लिए, क्योंकि तभी हमारी लड़ाई पूर्ण मानी जाएगी कि कोई भी हमारी याची भाई छूटने ना पाए। आप लोग इसको लेके मैसेज ना करिए और अन्य आर्डरों से अपना आर्डर तुलना ना करिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा केस था जो हमारे सारे चीज हमारे विपक्ष में थे, नियमावली से लेके सरकार से लेके बोर्ड तक। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, साथ से, हमारे संघर्ष से सारे कुछ हमारे पक्ष में आ गया। तो हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सब्र रखने का जरूरत है। और ये लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे सभी याची भाई और बहन पूर्णतः अपने वर्दी में नहीं आ जाते हैं। मित्रों, जैसे हम लोग लगभग 2-3 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब्र रखे हैं, वैसे 10 से 15 दिन, 1 से 2 सप्ताह और सब्र रखने की जरूरत है। जैसे ही सही समय आ जाता है, कोर्ट खुल जाता है, तुरंत एप्लीकेशन डाल दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तैयार करा के रखे। मित्रों, बहस को लेके, डेट को लेके आप लोग कृपया मैसेज ग्रुप में ना करिए और ना फोन करिए। काफी ऐसे हमारे भाई हैं जो नया जुड़ना चाहते हैं, बार बार वो फोन कर रहे हैं,
हम भी अपने फैमिली में हैं, घर पे रहते हैं, कभी कभी आपका फोन नहीं उठा पाते हैं, तो वो भी भाई बहुत परेशान ना रहें। जैसे न्यायालय खुलेगा तब जाके वो संपर्क करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अनावश्यक फोन करना ठीक नहीं है। कोई आपको कोई समस्या हो तब फोन करिए, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हालचाल के लिए फोन करते हैं, काफी हमारे भाई जुड़े हैं, सब लोग सिर्फ हालचाल के लिए फोन करोगे तो हमारे लिए भी समस्या है, और आपका फोन नहीं उठा पाता हूं तो भी समस्या है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे जो भाई जुड़ना चाहते हैं या डेट के लिए या कोई प्रकार का, जो तो आपको कोई ज्यादा समस्या है तभी फोन करिए, वरना 18 तारीख के बाद ही फोन करिए जब न्यायालय खुल जाएगा। और लॉकडाउन 17 तारीख के बाद, जो मेरा मानना है, मेरा सोचना है, 17 के बाद लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंफर्म है। जो हमको पता चल रहा है कि 17 के बाद लॉकडाउन बढ़ने वाला नहीं है। कल से कुछ ट्रेनें भी प्रारंभ हो रहे हैं, एक आध सप्ताह बाद बस भी प्रारंभ हो जाएंगे। सारे चीजें 1 से 2 सप्ताह में सारे चीजें नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा चिंतित ना रहिए, परेशान ना होइए। हम बहुत जल्द बहस करवा के, और जो हमारा मंजिल है, जो हमारा उद्देश्य है, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमको प्राप्त होगा। और पुनः डीबी, जिनका डीबी पीएचडी नहीं हुआ है, डीबी पीएचडी होगा, मेडिकल होगा, फिर हम जीटीसी में जाएंगे और अपने प्रदेश का ईमानदारी के साथ रक्षा करेंगे और कार्य करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। आगे जो भी जानकारी होगा 18 के पहले कोई अपडेट मिलता है, अभी तक जो अपडेट था वो आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। 18 के पहले और कोई अपडेट मिलता है, कब से कोर्ट क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। और जल्दबाजी में आप लोगों को ऑडियो देना ये ठीक नहीं रहता है। आप देखे ही होंगे, बीच में एक डिसाइड किया गया कि 8 से चलेगा, फिर उसे वापस ले लिया गया। ऐसे ऐसे हम तुरंत तो ऑडियो के माध्यम से आप लोग को अवगत कराएं, तो हमारी भी बातें आपके सामने गलत मैसेज के रूप में जाएगा, और हम ये कतई नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी आपको बातें अवगत कराया जाए वो 100% सत्यता रहे। आज तक जो भी बात आप लोगों को अवगत कराया गया है, कभी गलत नहीं बताया गया है। चाहे कोर्ट चेंज करवाने की बात कहिए, हम लोग ऐसा कार्य किए हैं, इसमें माता रानी का कृपा है, हनुमान स्वामी का आशीर्वाद है कि 4-4, 3-3 घंटे में कोर्ट चेंज करवा लिया गया है, जो आसान कार्य नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड को रोकना भी आसान कार्य नहीं था, वैकेंसी को निकलवाना आसान बात नहीं था। पूरा भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर पूरी जत्था वत्था से आ चुका था। उनके कई सीनियर एडवोकेट थे, जूनियर एडवोकेट थे, कई आईएएस पीसीएस अधिकारी भी थे। पूरी कोशिश कर लिए, लेकिन वो हमको हरा नहीं पाए। कारण उसका यही है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम हमारे भाई और बहनों के माता पिता का आशीर्वाद है, जो हम कभी नहीं हार सकते और ना हारे हैं। हम लोग जरूर अपना मुकाम हासिल करेंगे, और जो हमारा मुकाम है, वर्दी है, हमें जल्द से जल्द मिलके रहेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 18 तारीख तक आप ग्रुप में शांति बना के रखिए, फोन कम करिए। चाहे जिनको जुड़ना है या कोई जानकारी लेना, जिसको ज्यादा दिक्कत है वही कर सकता है। बाकी हम भी अपने घर पे हैं, फैमिली में हैं, बहुत ज्यादा फोन नहीं, एक दिन में 300-300 फोन आता है, तो रिसीव करना काफी समस्या होता है रिसीव करने में। तो आप लोगों से निवेदन है कि फोन थोड़ा कम करिए। जय हिंद, जय भारत।